राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ ले ली है, इसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। लोगों में ये चर्चा जोर शोर से है कि कौन मंत्री बनेगा, किसको कैबिनेट में मौका मिलेगा, किसको राज्य मंत्री में मिलेगा। जोधपुर संभाग में भी इस तरीके की चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। मंत्री पद किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो चर्चा है और जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बात चल रही है, उनमें अपन जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर जिले में मुख्य रूप से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें नंबर 1 पर भेराराम सियोल। भेराराम सियोल चूंकि जाट कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन्होंने इस चुनाव में प्रसा मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा को चुनाव हराया है। इसके अलावा वो वसुंधरा गवर्नमेंट में संसदीय सचिव रह चुके हैं। तो इस हिसाब से भेराराम सियोल जो प्रबल दावेदार मंत्रिमंडल में माने जाते हैं। जोधपुर जिला में दूसरे नंबर पर है बाबू सिंह राठौड़। बाबू सिंह राठौड़ चूंकि राजपूत कम्युनिटी से हैं और इस बार चौथी बार विधायक बने हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के चांस ज्यादा है। चूंकि इससे पहले कोई जमाने में शेरगढ़ से खेसिंग जी राठौड़ मंत्री हुआ करते थे, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। तो उनके भतीजे को चुनाव बाबू सिंह ने हराया है। उनसे पहले उन्होंने खेसिंग जी को भी हराया है। तो एक तो राजपूत कम्युनिटी और दूसरा कद्दावर नेता को हराना, ये बातें जो है वो बाबू सिंह को मंत्रिमंडल में लेने के लिए सोचने के लिए मंत्रिमंडल के लिए बीजेपी को मजबूर कर रही है। लेकिन बाबू सिंह राठौड़ को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि वो वसुंधरा गुट के माने जाते हैं। इसको लेके हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिले। तीसरे नंबर पर अनुसूचित जाति जनजाति के जो उस हिसाब से बिल्लाड़ा के अर्जुन लाल गर्ग, उनका इसमें मंत्रिमंडल में नंबर आ सकता है, क्योंकि अर्जुन लाल गर्ग पहले भी वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं। इस बार उनके अनुसूचित जनजाति के कोटे से उनका चांस जोधपुर जिले से आ सकता है। हालांकि ये 3 प्रबल दावेदार जोधपुर जिले से है, लेकिन कुल मिला के जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो 2 आदमियों को जोधपुर जिले से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें नंबर 1 पे भेराराम सियोल और नंबर 2 पे अर्जुन लाल गर्ग हो सकते हैं। हालांकि बात लूनी से जोगाराम पटेल की भी चल रही है, लेकिन पटेल पहले संसदीय सचिव रह भी चुके हैं। वो पटेल समाज के कद्दावर नेता भी हैं, तो उस हिसाब से उनका हो सकता है मंत्रिमंडल, नहीं तो उनको संसदीय सचिव का वापस उनमें नंबर आ जाए। अब अपन बात करते हैं जैसलमेर जिले से। चूंकि जैसलमेर जिले में दोनों ही बीजेपी की सीटें हैं, जैसलमेर से छोटू सिंह और पोखरण से प्रतापपुरी महाराज हैं। तो अभी बात जो चर्चा जो है वो चल रही है प्रतापपुरी महाराज की, कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन जब जोधपुर से ही अगर बाबू सिंह राठौड़ को राजपूत कम्युनिटी से अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि प्रतापपुरी जी महाराज को वहां नंबर आएगा। और अगर बाबू सिंह राठौड़ को जगह नहीं मिलती है तो फिर प्रतापपुरी महाराज का मंत्रिमंडल में नंबर आ सकता है। इसी प्रकार बाड़मेर की जो सीटें हैं, जिसमें बूढ़ा मालानी से एक बीजेपी की सीट है, बाकी शिव और प्रॉपर बाड़मेर से निर्दलीय है, पचपदरा से कांग्रेस है। तो इस हिसाब से पचपदरा से भी बीजेपी है, अमराराम चौधरी का लड़का है अरुण, तो वो चूंकि पहली बार चुनाव जीता तो उनका बनता नहीं है। हाँ, निर्दलीय अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बाड़मेर से प्रियंका का नंबर निर्दलीय है, अब बीजेपी में जाती है तो उसको शायद मंत्रिमंडल में, लेकिन ऐसा ये भविष्य की बात है कि वो बीजेपी ज्वाइन करती है या नहीं करती है। इसके अलावा जो बाड़मेर की दूसरी जो सीटें हैं, उनसे जो जीत के आए हैं, उनका वहाँ शायद मुझे नहीं लगता कि किसी का नंबर आएगा, क्योंकि अपना वायतु से हरीश है वो कांग्रेसी है। अब अपन बात करें पाली की, तो पाली में इस बार ज्ञानचंद पारख प्रबल दावेदार थे। वो 5वीं या 6ठी बार अगर जीतते तो 5वीं बार जीते, लेकिन इस बार भीमराज भाटी से वो चुनाव हार गए।
इसलिए पाली से प्रॉपर पाली से इस बार मंत्रिमंडल में कोई नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं जालोर की। तो जालोर में जोगेश्वर गर्ग को इस बार मंत्रिमंडल में लिया जाना, लोगों का जो आंकलन है, लिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये जब गठन होगा तब की बात है। इसके अलावा जालोर से बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो पहले मंत्री रह चुके हैं, बिजली मंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी बाली से मंत्रिमंडल में उनको लिया जा सकता है। इसके अलावा सुमेरपुर से जोराराम कुमौत है, हालांकि वो दूसरी बार जीते हैं, तो उनको भी हो सकता है संसदीय सचिव में एडजस्ट करें, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको जगह मुश्किल है। बात करते हैं सांचौर की। तो सांचौर में इस बार निर्दलीय ने चुनाव जीता है, हालांकि वो बीजेपी के बागी थे पूराराम, लेकिन शायद उनको बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद मंत्री पद मिले, क्योंकि वो लगातार कई बार एमएलए रह चुके हैं। तो हो सकता है इस बार अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद सिरोही से ओटाराम देवासी जी हैं, देवासी समाज के बड़े धर्मगुरु हैं, क्योंकि वो देवासी समाज के धर्मगुरु हैं। और पाली जिले का जो देवासी समाज, जो पाली जालोर सिरोही में जो देवासी समाज रहता है, उसका बहुत सर्वमान्य वो नेता है। पिछली बार वो मंत्री, गोपालन मंत्री रहे हैं वसुंधरा गवर्नमेंट में, तो इस बार भी हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। हो सकता है उनको गोपालन वापस वही डिपार्टमेंट दे दिया जाए, लेकिन उनके भी चांस मंत्रिमंडल में काफी ज्यादा है। रोको।